नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सनी प्रताप सिंह में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग को बढ़िया होगा। इस यूट्यूब चैनल का नाम पहले संकल्प स्टडी सर्कल था, उसका मैंने नाम चेंज करके मैथ्स बाय सनी प्रताप सिंह रख दिया है। तो इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। यूट्यूब चैनल सेम है, कंटेंट भी सब कुछ सेम रहेगा, बस इस चैनल का नाम नया रख दिया गया है। ठीक है, चलिए बच्चे आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम क्लास में पिछली क्लासेस में जैसा कि आपको पता है सीजी व्यापम की मैं सीरीज आप लोग को लिए चला रहा था, और इस सीजी व्यापम की सीरीज में मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा था, और 2017 से लेकर 2024 तक का, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे बच्चे ज्योमेट्री। आज हम ज्योमेट्री के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। 70 क्वेश्चन तक मैंने बच्चे करा दिए थे, आज 71 नंबर से मैं आपको आगे कंटिन्यू कराऊंगा। ठीक है, इसका पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। तो चलिए बच्चे क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक बात और बताऊं, मैं आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेके आने वाला हूं रेलवे एनटीपीसी के लिए। और रेलवे एनटीपीसी का 2021 और 2022 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 में, उन सारे क्वेश्चन को बाइलिंगुअल फॉर्म में यहाँ पे एमसीक्यूज चैप्टर वाइज में आपको कंप्लीट स्टार्ट करूंगा कराना। वो 10 तारीख से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो अगर आप उसके लिए जुड़ना चाहेंगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सीजी व्यापम की प्रीवियस ईयर करते हैं तो ये तो वीडियो आपको मिलेगा ही रिकॉर्डेड फॉर्म में, उसकी क्लासेस में लाइव रखूंगा। तो चलिए बच्चे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और ये आपके सामने 71 नंबर का क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। ये क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में बच्चे बोला है, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:3:7 व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट। ये लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में आया था, और ये एक त्रिभुज के कोण 5:3:7 के अनुपात में है। तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा, वो कौन सा ट्राइंगल है जिनका कोण का रेशियो, एंगल का रेशियो 5, 3 और 7 है। तो सबसे पहले ये समझना कि एंगल का रेशियो दिया है, और आपको पता है कि त्रिभुज के अंततः कोणों का योग, एंगल का जो सम होता है बच्चे वो 180 डिग्री होता है। तो उसके तहत अगर हम 5 और 3 8 और 8 7 कितना हो जाएगा 15। तो इन रेशियो का टोटल कितना है बच्चे 15, और टोटल एंगल कितना होता है 180। 180 डिग्री कितने रेशियो में बटेगा बच्चे, 15 रेशियो में बढ़ जाएगा, 15 भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि यह त्रिभुज किस प्रकार का होगा, ये त्रिभुज कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तीनों एंगल आप फाइंड आउट कर लो पहले, उसके बाद फिर हम बताते हैं। तो सबसे पहली बात, 180 डिग्री को हम 15 रेशियो में डिवाइड कर दिए हैं। अब हमें इस रेशियो 5 रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो कितने का गुणा कर देंगे 5 का। लेकिन अगर हमें 3 रेशियो की वैल्यू चाहिए तो 180 बटा कितना होगा 15, और गुणा किससे कर देंगे बच्चे 3 से। लेकिन अगर आपको वैल्यू चाहिए होगा कितने रेशियो का 7 का, तो 180 बटा कितना हो जाएगा बच्चे 15, और गुणा किससे कर देंगे 7 से। तो यहाँ पे तीनों एंगल आपको निकल जाएंगे। तीनों एंगल कितना होगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और 12 पंचे कितना होता है बच्चे 60। उसी के हिसाब से बच्चे यहाँ भी कितना आएगा 12, और 12 तियां कितना होगा 36। यहाँ पे भी काटेंगे तो कितना होगा 12, और 12 सत्ते कितना होता है बच्चे 84। क्लियर है, 7 दूनी 14, 7 एक 8, 84। तो ये तीनों एंगल आपके आ चुके हैं। कौन कौन से हैं, एक है बच्चे 60 डिग्री, एक है बच्चे 36 डिग्री, और एक है 84 डिग्री। तो आप तीनों एंगल देख सकते हैं, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है। तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से कम होते हैं तो इसे हम बोलते हैं बच्चे न्यून कोण त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये सम कोण तो होगा नहीं, अधिक कोण होगा नहीं, सम द्विबाहु भी है नहीं, क्योंकि दो एंगल बराबर है नहीं। तो ये कौन सा होगा बच्चे, न्यून कोण त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सीजी व्यापम के 17 से 24 तक के प्रीवियस ईयर इसमें कंप्लीट मिलेगा, साथ में एनटीपीसी का भी प्रीवियस ईयर में कराने वाला हूं। तो चलिए बच्चे आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां तक कितने क्वेश्चन हो गए, 71 क्वेश्चन तक हो गए हैं। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं 72 नंबर से। अब 72 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चे, ये आपके सामने है, एक बार ध्यान से देखिए, और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है। यहाँ पे क्या लिखा है एक बार पढ़िए। इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:4:6 व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट। तो ये CSPSCL 2022 में आया था। क्वेश्चन ये है, यदि किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात दिया है तो वह त्रिभुज कौन सा होगा। सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इनका टोटल कितना है रेशियो में, तो 6 4 10 5 15, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। टोटल एंगल 180 डिग्री था, इसको 15 रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो 6 4 10 5 15, टोटल 15 रेशियो है, और टोटल त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ऊपर हो गया। अब आपको 5 की वैल्यू निकालना है तो गुणा 5 से कर देंगे, और 4 की वैल्यू निकालना होगा तो 180 बटा 15 को किससे गुणा कर देंगे 4 से। और बच्चे अगर 6 की वैल्यू निकालना हो तो 180 बटा 15 का गुणा किससे कर देंगे 6 से। तो तीनों एंगल निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, और 12 पंचे कितना होता है 60, और 12 चौके कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पे 12 छिक्के कितना हो जाएगा बच्चे 72। तो तीनों एंगल देखेंगे, एक आ गया 60 डिग्री, एक आ गया बच्चे 48 डिग्री, और एक आ गया 72 डिग्री।
और तीनों एंगल जो हैं बच्चे यहाँ पे अलग अलग हैं और तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, तो इस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। तो ये सम कोण तो होगा नहीं, अधिक कोण भी होगा नहीं और सम द्विबाहु त्रिभुज भी होगा नहीं, तो कौन सा त्रिभुज होगा बच्चे? न्यून कोण त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यही क्वेश्चन का जवाब होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आया होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 72। तो यहां तक बच्चे आप आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर अगले में। क्वेश्चन नंबर अगला जो है बच्चे वो कौन सा नंबर है? 73। 73 नंबर का क्वेश्चन बच्चे आपके सामने है, 73 नंबर का क्वेश्चन। अब हम उस पर आगे कंटिन्यू। तो क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन के सामने है, इसको भी पढ़िए एक बार और फिर हम आप इसको सॉल्व कराते हैं। CSPSCL 2022 में ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन क्या है? किसी त्रिभुज का एक कोण 75 डिग्री है, अन्य दो कोणों का अंतर 35 डिग्री है, तो दोनों कोणों में से छोटे कोण का माप बताइए। ये क्वेश्चन है, बड़ा इजी है, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल ही है। क्वेश्चन ये बोला है कि किसी त्रिभुज का एक कोण दे दिया है 75 डिग्री, तो एक एंगल बता दिया है बच्चे कितना डिग्री है? 75 डिग्री है। यहां तक कोई दिक्कत? फिर उसके बाद बोला अन्य दो कोणों का अंतर बच्चे दिया है कितना? 35 डिग्री। तो अन्य दो कोण मान लो ये x है और ये क्या है? y है। तो इन दोनों का अंतर दे दिया है बच्चे कितना डिग्री? 35 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद बोला है कि तो दोनों कोणों में से छोटे कोण का माप बताना है। दोनों में से जो छोटा कोण है वो आपको निकालना है। तो हम मान लेते हैं दोनों में से जो x है वो बड़ा है और y क्या है? छोटा है, इसलिए x माइनस वाई है। तो हमें y की वैल्यू निकालनी। अब आप ये बताइए मुझे कि इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 75 डिग्री बराबर कितना होगा? 180। तो आप यहाँ से x प्लस वाई निकाल सकते हैं। 180 में से आप 75 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 105 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? 105 डिग्री। तो x प्लस वाई आपने निकाल लिया है बच्चे कितना? 105 डिग्री। और x माइनस वाई कितना है? 35 है। अब इसको सॉल्व करिए और यहाँ से आपको क्या निकालना है बच्चे? y की वैल्यू, छोटा एंगल निकालना है। तो दोनों में से जो छोटा एंगल होगा वो निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। माइनस कर देंगे तो x से x कट जाएगा और y क्या हो जाएगा? 2y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और माइनस अगर किए हैं तो 105 में से 35 घटाएंगे तो 5 से 5 चला गया, 10 में से 3 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 डिग्री। मतलब जो छोटा एंगल है बच्चे वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 35 डिग्री। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब। और यही क्वेश्चन, सॉरी, छोटा डिग्री क्यों हो जाएगा 35? सर गड़बड़ कर दी है कुछ? देखो ध्यान से, कुछ गड़बड़ किए तो नहीं है ना? बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 35 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 70 हो जाएगी। ठीक है ना, 35 35 70, तभी तो ये बनेगा। बिल्कुल ठीक। तो बड़ा एंगल अगर पूछता तो 70 डिग्री आता, छोटा एंगल पूछा है तो 35 डिग्री आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम बच्चे चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 74। अब 74 नंबर को भी एक बार पढ़ लो आप लोग, फिर उसके बाद हम कराते हैं यहाँ पे 74 नंबर का क्वेश्चन है। आज की क्लास का 4th क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए 74 नंबर का क्वेश्चन है। CSPSCL 2022 में ये भी आया था। क्वेश्चन बोला है यदि किसी त्रिभुज के कोण 5:7:6 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोण निकालना है। तो अब ये तो बच्चे इसके लिए पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। बाकी हम सॉल्व भी करवा देंगे, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो, तो इनमें से पूछा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो 5, 7 और 6 दिया है। सबसे बड़ा कोण पूछा है, तो सबसे बड़े कोण का रेशियो कितना दिख रहा है बच्चे? 7। कितना रेशियो दिख रहा है? 7। तो आपका सबसे बड़ा कोण वो कोण होगा बच्चे जो 7 से डिवाइड हो जाए। सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है? 7। तो ये बताइए, क्या 50 7 से जाता है? नहीं जाता। क्या 90 7 से जाता है? नहीं जाता। क्या 70 7 से जाता है? बिल्कुल जाता है। क्या 60 जाता है? क्या नहीं जाता। तो इस हिसाब से डायरेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चे सी ऑप्शन। तो आप थोड़ा सा ना इस तरीके से मल्टीपल गिवन कंसेप्ट भी लगा के क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे, लेकिन अगर आप एमजी कंसेप्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बच्चे यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते थे। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सॉल्व अगर करना होगा तो आप इसको इस तरीके से करेंगे, तीनों कोणों का अनुपात दिया है तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ऊपर लिखेंगे और तीनों का रेशियो को जोड़ेंगे तो 7 5 12 12 6 कितना हो जाएगा? 18। तो ये बताइए 180 बटा कितना हो जाएगा? 18। सबसे बड़ा एंगल पूछा है तो सबसे बड़ा एंगल कितना है यहाँ पे? 7। तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, तो ये 18 10 जा और 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। इस हिसाब से भी करेंगे तो क्वेश्चन का जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है बच्चे वो क्वेश्चन नंबर 75 है। ये CGPSC प्रीलिम्स 2024 में आया था। ये क्या है क्वेश्चन, एक बार इसको भी पढ़ते हैं और आपको सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला है बच्चे। क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से पढ़ें तो बोला है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है 2:3:4। सेम क्वेश्चन है। कोणों का अनुपात दिया है, एंगल का रेशियो दे दिया है 2 3 4। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोण कौन सा रेशियो दिख रहा है? 4। तो वही आंसर होगा जो 4 से डिवाइड होता है।
तो बच्चे 4 से ये डिवाइड होता है क्या? नहीं होता, लेकिन ये तीनों ऑप्शन 4 से डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन वाला मेथड नहीं लगा, तो आप उसी बेसिक से उड़ा दीजिए। बेसिक से उड़ाएंगे तो कैसे करेंगे? तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, तो तीनों का योग टोटल 180 डिग्री, और यहाँ पे जोड़ेंगे 4 3 7 2 9, और इससे डिवाइड करेंगे, और सबसे बड़ा एंगल आपसे पूछा है, तो सबसे बड़े एंगल का रेशियो कितना दिख रहा है? 4, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 4 से। अब ये 9 दूनी 18 हो गया, और ये 0 20 इंटू 4 कर देंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा? 80 डिग्री। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे? जवाब। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका हल हो गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। इन सब का जो पीडीएफ है बच्चे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके किस में दिया हुआ है बच्चे? आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सॉरी, टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है। और साथ में बच्चे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। संकल्प स्टडी सर्कल हमारी ही ऑफलाइन कोचिंग है, और उसमें बच्चे हमने ये चैनल का बस नाम चेंज किया है, मैथ्स बाय सनी प्रताप सिंह, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ भी अंतर नहीं है, सब कुछ वही है। ऑफलाइन सेंटर में आओगे तो हमारे सेंटर का नाम संकल्प स्टडी सर्कल ही है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, हाई कोर्ट परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम एक बार पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोला है? ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, शायद थोड़ा कम दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको बना देते हैं आप सबके लिए, ठीक है। एक बार बना दे रहे हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। ये त्रिभुज को अगर आपको कम दिख रहा होगा तो ये हमने लाइन खींच दिया, ये ए बी, ये हो गया बी सी, और ये हो गया सी डी, और ये डी को आगे बढ़ा दीजिए ए। ये ए हो गया, ये डी भुजा हो गया, ये सी हो गया, और ये बी हो गया, ठीक है। और ये लाइन है ऐसे, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री। क्वेश्चन बोले हैं निम्न त्रिभुज में ए बी सी एंगल, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल बच्चे 90 डिग्री दिया है, ये एंगल क्वेश्चन में गिवन है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। उसके बाद बोला है बी डी जो है वो पैरेलल है बच्चे, परपेंडिकुलर है, लंब है, मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री, बी डी परपेंडिकुलर है किसके? ए सी के, ठीक है। तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है, और आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, उस गड़बड़ को मैं सही कर देता हूं। कौन से एग्जाम में था? हाई कोर्ट 2018, हाई कोर्ट परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, उस मिस्टेक को मैं सुधार दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हाई कोर्ट परीक्षा 2000, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर कर लेना, ए बी इंटू बी सी, यहाँ पे ए सी का स्क्वायर था, वही मैं बोला ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ बी डी का स्क्वायर, यहाँ बी डी स्क्वायर, और यहाँ पे ये। एक बार चेक कर लेते सभी, ए डी सी डी लिखा है, ए डी सी डी, ए डी गलत लिखा है ऑप्शन में, ए बी बी सी है पहले में, दूसरे में ए बी बी सी है, ए बी और बी सी, यहाँ पे कर लेना सही से। ए बी, पहले में ए बी बी सी था ना, दूसरे में भी ए बी बी सी है, ए बी इंटू बी सी बराबर बी डी स्क्वायर। फिर ए डी सी डी, ए डी सी डी, ये भी गलत है, ए डी सी डी, ए डी सी डी है बच्चे कितना? ए डी सी डी है बी डी स्क्वायर, ठीक है। अगला है बच्चे सी डी ए डी, सी डी ए डी ए सी स्क्वायर, ये ठीक है। अब ये बच्चे हमने ऑप्शन ठीक कर दिया है, ठीक है। अब करना है सॉल्व। तो देखिए ये एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी एंगल बता दिया है पूरा है, तो अब एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा, और इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई डेरिवेशन और रिवेशन करने की जरूरत नहीं, आप इसको याद कर लीजिए। क्योंकि याद इसलिए कर लीजिए, डेरिवेशन अभी बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो डेरिवेशन के साथ फिर इसको याद करवाता हूँ, लेकिन याद करने का ट्रिक भी बताता हूँ, तो वो याद रखेंगे ना इस रिजल्ट को, तो आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगा, क्वेश्चन अच्छे सॉल्व होंगे। तो जैसे मान लो एक ट्राइंगल मैंने बना लिया ए बी सी, जिसमें बी एंगल 90 डिग्री है। अब ये एक लाइन खींच दिया, ये नाम डी है, और ये एंगल भी कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रिजल्ट हैं जो आपको याद रखना है। पहला रिजल्ट ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बी डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो याद रखिएगा बी डी का स्क्वायर बराबर होगा, बी डी दिख रहा है ना, ये देखो लिखने का तरीका देखना बच्चे, सीखना है यहाँ पे। ये बी डी है, ये बी डी का स्क्वायर बराबर होगा, डी का गुणा एक बार ए से करेंगे, और डी क्या होगा? सी, मतलब डी ए और डी सी, मतलब ये होगा डी ए इंटू क्या हो जाएगा? डी सी। ये लिखने का तरीका क्लियर है? तो अगर बी डी का स्क्वायर लिख रहे हो तो डी से ए और डी से सी, मतलब डी ए और इंटू डी सी, याद रखिएगा।
उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछता हूँ बच्चे, यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे ये पूछता हूँ कि अगर मैं बी ए का स्क्वायर आपसे पूछता हूँ तो इसको लिखने का तरीका देखना, तो बी ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये ए का गुणा किससे होगा, डी से, और ए का ही गुणा किससे होगा, सी से। तो यहाँ लिख देते हैं ए डी इंटू ए सी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तीसरी बात, अगर मान लो बीसी का स्क्वायर लिखना होगा, तीसरा पॉइंट, तीसरा रिजल्ट भी लिख दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। बीसी स्क्वायर, तो सी का गुणा एक बार डी से होगा और सी का ही गुणा किससे होगा, ए, मतलब सी का गुणा नहीं है, सी डी है और सी ए है, लिखने का तरीका बस है सी डी इंटू सी ए। ये रिजल्ट बच्चे याद रखना, इसको लिखने का तरीका जो मैंने बताया। बी डी स्क्वायर है तो इसका गुणा इसका, अगर ये ए बी लिखेंगे, बी ए लिखेंगे तो इसका इससे, ठीक है। अगर बी सी लिख रहे हैं तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, क्लियर है ना, ऐसे देखना है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यही था, अब इसका डेरिवेशन करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, डेरिवेशन नहीं करना होता पेपर में, ठीक है। हाँ, पहले एग्जाम के पहले जरूर कर लो, सीखने के लिए तो फाउंडेशन क्लासेस में सिखा दिया जाता है, बट अभी फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, जैसे इन तीनों रिजल्ट को याद रखना, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बोला है, तो सबसे पहले में दिया है ए सी स्क्वायर के बारे में। तो ए सी स्क्वायर अगर हम लिखेंगे, तो ए सी स्क्वायर के बारे में अगर हम देखेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर ये जो लिखा है बच्चे, ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कोई रिजल्ट हमने पढ़ा ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी डी, तो बी डी स्क्वायर है, तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए डी इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, डी सी। तो क्या ए डी इंटू डी सी है, यहाँ पे ए डी इंटू डी सी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला क्या है, बी डी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या दिया है बच्चे, यहाँ पे ए डी इंटू डी सी, तो बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी या डी सी, एक ही बात है, तो ये बच्चे बिल्कुल ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। अब ए सी स्क्वायर है, तो ये वाला भी हमने नहीं पढ़ा है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल कौन सा होगा, सी कथन सत्य होगा। तो यहाँ पे ये है कि बी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए डी इंटू, यहाँ पे सी डी बोल लीजिए, डी सी बोल लीजिए, बात एक होता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट होगा, इसको पूरा सॉल्व करने की अभी आवश्यकता नहीं है, अभी मैंने जो डायरेक्ट रिजल्ट याद करवा, इसको याद कर लो, पेपर में डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी डेरिवेशन में हम पढ़ाते हैं, अभी डेरिवेशन बताऊंगा तो टाइम लंबा खिंच जाएगा, और अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम करा रहे हैं, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है, अब जो आपको बता रहे हैं बस उतना करिए, तो आपका कम समय में ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे, ये पीएससी 2020 में आया था, ये क्वेश्चन नंबर 77 है। ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को भी एक बार पढ़िएगा। तो एक त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी भुजाओं के बिंदु इस प्रकार हैं कि डी ई पैरेलल बी सी है। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी और ई जो है ए बी और ए सी पे है। तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बना लीजिए। तो एक ट्राइंगल बनाइए सभी बच्चे सब, तो ए बी सी करके एक ट्राइंगल बनाइए। ये त्रिभुज हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। उसके बाद बोला है डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी। तो डी यहाँ पे, ई यहाँ पे, डी और ई, ठीक है। डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी भुजाओं के बिंदु इस प्रकार हैं कि डी ई पैरेलल बी सी है। डी ई जो है वो पैरेलल है बच्चे किसके, बी सी के। तो डी ई पैरेलल बी सी है, यहाँ पे डी ई हम खींच लेते हैं ऐसे। डी ई पैरेलल हो जाएगा बच्चे किसके, बी सी के। डी ई पैरेलल किसके है, बी सी के। यदि ए डी और डी बी का अनुपात 3:4 है, ए डी और डी बी का अनुपात 3:4, ये 3 है तो ये कितना है, 4, ये क्वेश्चन। उसके बाद बोला है ट्राइंगल ए डी ई और डी ई बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा है, किसका किसका, ए डी ई। तो ट्राइंगल ए डी ई का और किसका बच्चे, तो अगला वाला ट्राइंगल नहीं लिखा है ना, ट्रेपीजियम है, अगला ट्रेपीजियम है, इस तरीके से बनेगा ट्रेपीजियम डी ई सी बी। डी ई सी बी एरिया किसका, डी ई सी बी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल था। डी ई सी बी, डी ई सी बी का रेशियो पूछा है, रेशियो बताना है, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चे। अब यहाँ से सिमिलैरिटी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, समरूपता के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उसका एक एंगल और दो भुजा बराबर हो। तो बच्चे वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं, क्या याद रखिएगा। तो अब बच्चे सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो अब आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। देखिए तो ये दोनों, ये जो दिख रहा है ना ए डी ई, और ये सिमिलर होगा बच्चे किसके, ए बी सी के, ठीक है। ये समरूप होगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बच्चे, सिमिलर होंगे। तो अभी तो फिलहाल में मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ए डी ई मतलब दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं। जैसे ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये एंगल कॉमन है ही। तो बच्चे जरूर ये दोनों त्रिभुज मतलब कौन कौन से, ए डी ई, ए डी ई जो सिमिलर होगा किसके बच्चे, ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। सिमिलर मतलब समरूप, मतलब दोनों का आकार सेम है, ठीक है, रूप उनका सेम है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे इनका एरिया का रेशियो पूछा है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक बात बताओ कि ट्राइंगल ए डी ई का एरिया और ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, ठीक है, एरिया मैं बोल रहा हूँ, एरिया समझ रहे हो ना, क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात अगर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है,
तो वो क्या होता है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये मैं लिखवा देता हूँ अलग से। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये लिखवा दे रहे हैं, वैसे आपको ये पढ़ाया जाता है सिमिलर ट्राइंगल में। जैसे एक त्रिभुज ये है और एक बड़ा सा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है, समरूप मतलब एक जैसे, मतलब उनका आकार अलग अलग रहेगा, लेकिन उसका जो आकार अलग रहेगा, एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन ये दोनों क्या कहलाएंगे, समरूप कब कहलाएंगे, जब इनके दो एंगल्स इक्वल हों। मतलब ये एंगल और यहाँ पे ये दो एंगल, ठीक है, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, मतलब इनके एंगल्स अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं। तो इसका नाम रख देता हूँ मैं ABC, इसका नाम रख देता हूँ XYZ। सिमिलरिटी अभी डायरेक्ट तो नहीं, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। तो अब अभी याद रखिएगा, तो अगर ये दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं, सिमिलर का साइन ये वाला होता है समरूप, तो हम लिखते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज XYZ का। समरूप का मतलब ये होता है बच्चे कि एक जैसा होना, एक रूप होना। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, छोटा दानव और बड़ा दानव। जैसे मान लो एक राक्षस है, छोटा सा, ऐसे छोटा सा राक्षस है और ऐसे खड़ा है, अब वो अचानक बड़ा होते जाता है, देखते होगे ऐसे हाँ करके देखते होगे ना, ऐसे बड़ा होते जाता है। अगर वो छोटा राक्षस वो बड़ा हो गया, तो ये बताओ उसका शेप जो रहेगा, वो साइज में तो बड़ा हो गया है, लेकिन उसका चेहरा, उसका हाथ पैर सब कुछ तो वैसे ही रहेगा ना, मतलब दिखेगा तो वैसे ही ना, चेहरा थोड़ी बदल जाएगा। बस उसका क्या हो जाता है, आकार बड़ा, सर बड़ा हो जाएगा, तो हाथ पैर भी उसी के अकॉर्डिंग बड़ा होगा, उसी के अकॉर्डिंग पैर बड़ा होगा। मतलब जिस अनुपात में उसकी भुजाओं और पैर और सिर का अनुपात, मतलब उसी अनुपात में बढ़ेगा। अगर ऐसा नहीं कि अगर छोटा सा राक्षस है और बड़ा हो रहा है तो केवल सिर बड़ा होते जा रहा है, तो जो अगर सिर केवल बड़ा होते जाएगा, हाथ पैर वही छोटे रहेंगे, तो बड़ा पगला जैसे नहीं दिखेगा वो दानव। तो इसलिए क्या होगा, उसका सिर बड़ा होगा तो हाथ पैर और सब कुछ उसी रेशियो में बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसी दो चीजें क्या होती हैं, समरूप होती हैं। जैसे छोटा सा शक्तिमान और बड़ा सा शक्तिमान, दोनों क्या होंगे बच्चे, समरूप कहलाएंगे। तो एक छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल दोनों समरूप तब कहलाते हैं जब इनके बीच का एंगल्स क्या हो बच्चे, बराबर हो, और इनके भुजाओं का रेशियो भी क्या होता है, बराबर रहता है। इनके जो भुजाओं का अनुपात होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। ये बात याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो इनका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ, इनका जो अनुपात होगा, याद रखिएगा, उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, मतलब साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा। और ये सारी चीजें आपको सिमिलैरिटी में पढ़ाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। तो दो त्रिभुजों का अगर क्षेत्रफल का अनुपात बोले तो उनके भुजाओं के वर्ग का अनुपात के बराबर होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और जो इनके परिमाप का अनुपात होता है, जो पेरीमीटर का अनुपात होता है, परिमाप मतलब बाउंड्री का सम, परिमाप ABC का और परिमाप इसका XYZ का, इनका जो अनुपात होगा वो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। किसके अनुपात के बराबर होता है बच्चे, भुजाओं के अनुपात, स्क्वायर नहीं होता। तो परिमाप का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ADE एक ट्राइंगल है और एक ABC है, तो ये दोनों समरूप हैं, सिमिलर हैं। तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, इनके भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो भुजाओं के वर्गों का अनुपात, तो छोटे वाले ट्राइंगल का इसकी भुजा कितनी दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कितना भुजा दिख रहा है बच्चे, 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। और यहाँ पे भुजा बड़े वाले का कितना होगा ABC का, तो ये 3 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 49। तो यहाँ पे ABC का एरिया कितना, ABC का एरिया कितना आ जाएगा 49, और छोटे वाले का 9, मतलब ये वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया 9 और ये बड़े वाले का 49 है। तो ये वाले पोर्शन का कितना होगा, अगर पूरा बड़े वाले ट्राइंगल का 49 है तो ये कितना होगा 40। क्लियर है कि नहीं है। तो छोटा ट्राइंगल और ये जो आपका समलम चतुर्भुज दिख रहा है उनका रेशियो पूछा, जिसको इंग्लिश में ट्रेपीजियम बोलते हैं, तो 9:40 हो जाएगा, यही क्वेश्चन का आंसर। तो ये 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 40, और यही क्वेश्चन का रिजल्ट आएगा। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर होगा और इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपके मन में आया होगा सर ये 40 कैसे आएगा, टोटल 49 है ना मेरे भाई, तो टोटल 49 में से 9 हटा दो तो ये वाला पोर्शन कितना बचेगा 40, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये समरूपता का एक क्वेश्चन शुरुआत हो गया है, तब कुछ क्वेश्चन जो आएंगे वो सिमिलरिटी के ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं लेना है, बहुत स्मूथली आपको सीखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, CGTET 2022 में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन 78 वाला, ध्यान से देखें। तो बोला है बच्चे, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है, दो समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्राइंगल, उनके भुजाओं का अनुपात दे दिया है बच्चे कितना, 4:9। तो भुजाओं का अनुपात क्वेश्चन में दे दिया है कितना, 4:9। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो देखो भुजाओं का अनुपात अगर 4:9 दिया है, भुजाओं का अनुपात समरूप त्रिभुज का, तो इनका एरिया, क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, साइड का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81,
तो ये आंसर आ जाएगा 16:81। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात जो रहता है उसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का अनुपात आ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे भाई। ये संयुक्त परीक्षा 2017 में आया था। ये क्वेश्चन क्या है एक बार इसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। संयुक्त परीक्षा 2017 में आया था, 79 नंबर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 16:25। तो क्षेत्रफल एरिया का रेशियो दे दिया है सिमिलर ट्राइंगल का 16 अनुपात कितना दे दिया है 25। तो उनके त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहली बात एरिया का रेशियो दिया है तो भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा। तो भुजा से एरिया निकालने के लिए स्क्वायर करते हैं, तो एरिया से भुजा लाने के लिए वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे 16 का और यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे 25 का। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा बच्चे 4:5। तो अब यहाँ पे पूछा है बच्चे परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो परिमाप और भुजा का अनुपात सेम होता है। तो परिमाप का 4:5 है, तो सॉरी भुजा का अनुपात 4:5 है, तो परिमाप का भी अनुपात कितना हो जाएगा 4:5। और यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा जवाब। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा और ये 79 नंबर भी आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लग रहा हो नहीं सर थोड़ा फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने दो, ले लो बच्चे, ये किनारे होगा, ठीक है, आराम से लिख लो, ठीक। अब चलते हैं आगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आया था बच्चे CGPSC हाथकरघा 2022, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, देखते हैं क्या था क्वेश्चन। देखिए सिमिलरिटी के ही क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, यह क्वेश्चन नंबर 80, यह दिया गया है कि ट्राइंगल PQR और MLN दोनों क्या है बच्चे सिमिलर हैं। दोनों क्या है सिमिलर है, समरूप है। PQR और MLN का क्षेत्रफल, ये सिमिलर का साइन है, समरूपता का साइन, सिमिलर है दोनों, ठीक है। और PQR और MLN के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 81:50। एरिया का रेशियो दे दिया है 81:49, ठीक। यदि PQ 17 है, QR 15 है, PQ दिया है 17 और QR दिया है 15, तो RP 21 है, तो MN की भुजा की लंबाई बताइए। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, शानदार, ठीक है। इसको बता देते हैं आपको। सबसे पहली बात ये बताइए कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एरिया का रेशियो दे दिया है और भुजाएं दे दिया है। तो हम एक काम करते हैं, बना लेते हैं आपके लिए तो ज़्यादा इजी रहेगा। एरिया का रेशियो है, दो त्रिभुज बना लो तो समझाना हमारे लिए आसान होगा, बाकी बेहतर तरीके से बता देंगे। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये, त्रिभुज लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या नाम है बच्चे, MLN, MLN, और दूसरा क्या है बच्चे PQR। MLN और PQR है, PQR MLN, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चे, ये दोनों ट्राइंगल आपने बना लिया। अब बोला है इनके एरिया का अनुपात ही दिया था क्षेत्रफल का। PQ कितना दिया है 17, PQ दिया है 17। उसके बाद QR दिया है 15, QR कितना दिया है 15, ठीक। उसके बाद RP कितना दिया है बच्चे, RP 21, RP दिया है 21। और तो MN भुजा की लंबाई क्या है, MN की लंबाई बताना है। MN मतलब ये वाला, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो जो पूछा है उसी को हम x मान लेते हैं, ये x की वैल्यू निकाल, क्लियर है। अब कैसे करेंगे, सवाल ये उठता है। सबसे पहली बात ये बताइए कि दोनों के अगर एरिया का रेशियो 81:49 है तो भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए दोनों का रूट कर देंगे, तो 81 का रूट करेंगे तो 9 आ जाएगा। 49 का रूट करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 9:7 उनके भुजाओं का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे पूछा क्या है, सबसे पहले देखिए कौन कौन सा ट्राइंगल यहाँ पे समरूप था। तो आपसे पूछा क्या, MN, तो ये देखिए ये MN दिख रहा है, ये MN पहला और आखिरी वाला अक्षर है। तो यहाँ भी पहला और आखिरी वाला अक्षर कौन है, P और R। मतलब क्या है कि इनके जो भुजाओं का अनुपात, PR का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर, PR जो होगा उसका अनुपात किसके साथ, MN का, दोनों का बराबर होगा भुजाओं के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे बाकायदा कि PR अनुपात, दूसरा कौन सा है MN, ये भुजाओं का अनुपात है, वो किसके बराबर होगा बच्चे, इसका कितना है 9 और इसका कितना है बच्चे, भुजाओं का अनुपात 9। अब आप मुझे बताओ, ये अनुपात हमने लिख लिया जिसमें आपको PR दिया हुआ है बच्चे, PR कितना दिया है 21, कितना दिया है 21, तो PR यहाँ पे 21 रख लेंगे। और आपसे MN पूछा है तो MN आप निकाल सकते हैं। तो ये बच्चे कितना हो जाएगा 9/7, 3 3 9 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और बस अब सॉल्व कर लो। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 7 × 7 49 हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो MN की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 49/3, और यही क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 49/3 आएगा। इसमें ऑप्शन में मेरे ख्याल से मिस्टेक है, तो एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है,
ऑप्शन गड़बड़ लिखा है। ठीक है, 49/3 था बच्चे, 49/3 होगा। ये ऑप्शन गलत था, मैं बोला ना ऑप्शन गलत है, तो ये डी ऑप्शन होगा। क्लियर है, इस तरीके से जवाब होगा। तो ये कैसे हुआ है, सबसे पहली बात याद रखना, ये लिखावट लिखने का तरीका आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे क्या है कि अगर जो जो एंगल बराबर हैं उन्हीं के अनुसार रेशियो बनता है। मतलब क्या है, जैसे पी क्यू आर और एम एल एन दोनों क्या है, समरूप है। ठीक है, तो ये अगर इस तरीके से लिखा है, मतलब पी क्यू का रेशियो किससे बनाएंगे, एम एल से। मतलब एक बार लिख दे रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। देखो, अगर मान लो कभी बोल दे ट्राइंगल पी क्यू आर का जो समरूप है, ऐसे लिखा है, एम क्या लिखा था बच्चे, एम एल एन। ये लिखने का तरीका अगर आपको क्लियर है तो आपको कभी भी समरूपता में दिक्कत नहीं आएगी। तो इनके भुजाओं का अनुपात अगर मैं लिखूंगा, पी क्यू आर था ना, ये पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर। तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, देखिए इनके भुजाओं का अनुपात बराबर कैसे लिखा जाता है। तो इनके भुजाओं का अनुपात कैसे लिखा, जैसे यहाँ पे पी क्यू है तो यहाँ पे पी क्यू लिख लिया। ठीक है, और इसका यहाँ पी क्यू लिए हैं पहले दूसरे को, तो यहाँ क्या है, एम एल है इनका रेशियो। उसी प्रकार से अगर यहाँ क्यू आर लियो तो क्यू आर यहाँ पे क्या लोगे, एल एन लोगे, इनका रेशियो क्या होगा, बराबर। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, पी आर, और ये क्या है बच्चे, एम। तो ये रेशियोज क्या होते हैं बच्चे, बराबर होते हैं, याद रखिएगा। ये रेशियोज क्या होते हैं बच्चे, बराबर होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, तो भुजाओं का अनुपात बच्चे इस तरीके से, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है भुजाओं का अनुपात। अगर आपको एरिया का अनुपात लिखना होता, दोनों का एरिया, इनके एरिया का अनुपात लिखना होता, तो ये पी क्यू आर ऊपर है, नीचे किसका था, एम एल एन, इनके एरिया का अनुपात, तो इनका स्क्वायर कर देते। समझ रहे हो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो अब हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। सी जी एस आई प्रीलिम्स 2023 में आया था क्वेश्चन, अगला वाला ध्यान से देखिएगा, फिर हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 81 नंबर का क्वेश्चन है, सी जी एस आई प्रीलिम्स 2023 में आया था। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:9, तो दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके एरिया का रेशियो दे दिया है। एरिया का रेशियो कितना दे दिया है बच्चे, 4:9 दे दिया है। ठीक है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, संगत भुजा मतलब इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, तो आपको पता है स्क्वायर रूट कर देते हैं, साइड का रेशियो स्क्वायर रूट कर देंगे। साइड से एरिया निकालना होता है तो स्क्वायर, और एरिया से साइड निकालना है तो वर्गमूल। तो √4 और ये √9 हो जाएगा। तो √4 क्या होता है, 2, √9 क्या होता है, 3। तो आंसर आ जाएगा 2:3। यही क्वेश्चन का हो जाएगा जवाब, ये हो जाएगा बच्चे CSI प्रीलिम्स 2000 क्वेश्चन। ठीक है, ये आया था, उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं बच्चे 82 नंबर पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 82 नंबर, ध्यान से देखते चलिए और सीखते चलिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 82 नंबर ये है, बोला है बच्चे, क्या ITI छात्रावास अधीक्षक 2023 में आया था। ये ITI छात्रावास अधीक्षक 2023 क्या है क्वेश्चन, यदि AB एंड CD एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, AB और CD एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, तो दिए गए चित्र के अनुसार, यहाँ पे चित्र बना नहीं है तो चित्र यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। सबसे मैं एक काम करता हूँ, एक चित्र बना दे रहा हूँ, जैसा ये क्वेश्चन था उसी के अनुसार। ठीक है, ये पूरा चित्र जैसा बना था वो मैं बना दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बना नहीं है ना, मुझे बनाना पड़ेगा। तो एक सर्कल बना लो, सबसे पहले चित्र बना दे रहा हूँ ना, यहाँ क्वेश्चन में बना रहेगा, यहाँ पे बना हुआ था लेकिन यहाँ पे टाइपिस्ट ने उसको नहीं बना पाया, वो नहीं रख पाए। ठीक है, ये हमने बनाया, और दो जीवाएं खींच लेते हैं सबसे पहले, AB और CD। यहाँ पे ज़्यादा कुछ थ्योरी में लिखा भी नहीं था। AB और CD एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जो दिए गए चित्र के अनुसार है, बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो दो जीवाएं खींच लो, AB और CD। AB इधर से था, CD इधर से, ये AB है, ये CD। ये दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, AB और CD। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे एक लाइन और गई है, ये सेंटर पॉइंट था, एक इसका डायमीटर खींच लेते हैं। ये भी बना था, जो जो बना है वही मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये बच्चे इसका क्या था, सेंटर पॉइंट था, सेंटर पॉइंट था, और ये पूरा व्यास है, डायमीटर है। ठीक, डायमीटर है, और जो सेंटर पॉइंट था उसका नाम था O। क्या नाम था, जो जो बना था वो सब बना दे। इसमें लिखा नहीं है थ्योरी में, क्योंकि बहुत चीज़ें। ठीक है, जो नहीं लिखा था लेकिन डायग्राम इसीलिए बोल दिया था, डायग्राम में दिया। और ये क्या है, P। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, P, और इसका भी कुछ नाम दिया गया होगा, Q, PQ था ये। अब यहाँ से क्या खींचा गया था बच्चे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ये
आपका 90 डिग्री था, लंब था। अब ये क्या था, ठीक है। इसका नाम बच्चे एम था, क्या नाम था, एम था, और इसका नाम था एन। एम था, ये एन है। और ये एंगल कितने कितने डिग्री का था बच्चे, 90। तो ये जैसे 90 डिग्री है, 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री था, ये क्वेश्चन में दी 90 डिग्री 90 डिग्री राइट एंगल, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। तो ये बच्चे एक सर्कल है जिसमें सेंटर पॉइंट क्या है, इसका ओ है, ये पी क्यू डायमीटर है, जीवा ए डी है और ए बी है, और ये बच्चे ओ एम और ये हो गया ओ एन, और दोनों 90 डिग्री थे। ये बात क्लियर है सभी को, ठीक है, 90 डिग्री है। तो अब सबसे पहली बात, एक बात याद रखिएगा, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल ये एंगल, तो ये इसका इस पॉइंट का भी नाम रख दो यार, कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ओ था तो इसका नाम क्या रख दिया बच्चे, दिया था ई, दिया था, क्या कट कर रहा था, ई पॉइंट, हाँ कट करते हैं वो। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहा है, एम ई ओ, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल क्या दिख रहा है बच्चे, एन ई ओ। ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे ना, ये क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे, सर्वांग सम। सर्वांग सम क्या होता है बता देता हूँ। सर्वांग सम मतलब होता है बच्चे कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट पूरा, जैसा ट्राइंगल वो है वैसा ट्राइंगल ये है। अब सर्वांग सम होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ये है, यहाँ पे ये सबसे पहली बात, एम ई ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एन ई ओ भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये फिगर में बना था, पहले से बताया था 90 डिग्री, ये भी 90। तो अगर ये 90 डिग्री हैं बच्चे, अगर ये 90 डिग्री हैं, याद रखिएगा, अगर ये 90 डिग्री हैं, तो एक खास बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि 90 डिग्री होते हैं तो इनका कर्ण भी क्या है बच्चे, कॉमन है, दोनों में कर्ण सेम है। तो अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों का कर्ण सेम है, याद रखिए, कर्ण अगर सेम है, कर्ण अगर क्या है बच्चे, सेम है, ठीक है, कर्ण क्या है बच्चे, सेम है, कर्ण अगर सेम है, तो याद रखिएगा दोनों राइट एंगल ट्राइंगल पूरे सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, कॉपी पेस्ट सेम होते हैं, क्योंकि कर्ण सेम था और 90 डिग्री है। तो याद रखिएगा कर्ण सेम हो और यहाँ पे दो त्रिभुज हो और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, दोनों का 90 डिग्री एंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, और दोनों का कर्ण क्या है, सेम है, दोनों का कर्ण बराबर है। तो याद रखना लंब और आधार भी सेम होंगे, मतलब ये पूरा ट्राइंगल सेम कहलाएगा। और ये क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम। सर्वांग सम और समरूप में अंतर ही होता है, समरूप में एकदम कॉपी पेस्ट नहीं होता, बस एक छोटा और एक बड़ा। सर्वांग सम में कॉपी पेस्ट होता है, पूरा हूबहू, हर भुजा बराबर, हर एंगल बराबर। तो याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण बराबर है तो बच्चे याद रखना उसमें, याद रखिएगा कि वो ट्राइंगल पूरा सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम होने का मतलब उसके हर एंगल भी बराबर और हर भुजा भी बराबर। तो उसके तहत आप क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है बी ई क्यू और बी सी ई क्यू। बी ई क्यू दिख रहे हैं कहीं से, बी ई क्यू, बी ई क्यू ये एंगल है, बी ई क्यू, और सी ई क्यू ये वाला एंगल है। क्या ये दोनों एंगल क्या होंगे, तो ये याद रखना दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है, ये वाला त्रिभुज और ये सर्वांग सम है, तो इसका हर एंगल बराबर होगा, फिर बड़ा बड़ा नहीं होगा, ये क्या कहलाएंगे, बराबर कहलाएंगे। क्लियर है कि नहीं, बी ई क्यू और सी ई क्यू ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, बराबर। तो याद रखिएगा दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम होते हैं तो उनके एंगल्स क्या होते हैं बच्चे, बराबर। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। ये हो गया बच्चे 82 नंबर का क्वेश्चन, और यहाँ तक आपने बहुत बेहतर तरीके से समझ गए हो, ठीक है। तो याद रखना दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम होते हैं तो उनके हर एंगल और हर भुजा क्या होती है, बराबर होती है, इस बात को याद रखिए। अगला क्वेश्चन सीजी व्यापम शिक्षक भर्ती 2023 में आया था बच्चे, ये क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से देखिए फिर हम आगे। सीजी व्यापम शिक्षक भर्ती 2023 क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन बोला है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ, क्या बोला है, सिमिलर है, समरूप है। त्रिभुज एबीसी और डीईएफ का परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर का लेंथ दे दिया है, दोनों की पेरीमीटर दिया है, परिमाप दिया है। बीसी 9 सेंटीमीटर है तो ईएफ की लंबाई पूछा है, तो आपको बीसी दे दिया है और ईएफ पूछा है। देखो ये बीसी लास्ट पे दो और ईएफ भी लास्ट, और परिमाप का अनुपात, इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। तो आपको पता है कि जो परिमाप का रेशियो होता है, पेरीमीटर का जो रेशियो होता है, परिमाप का रेशियो जो होता है वो किसके बराबर होता है, भुजाओं के अनुपात के बराबर। ये बात क्लियर है सभी को। तो परिमाप कितना कितना था बच्चे, एबीसी का परिमाप कितना है बच्चे, 30 है। डीईएफ का परिमाप कितना है, 18, ठीक है। और यहाँ पे बताइए बीसी भुजा कितना दिया है बच्चे, बीसी भुजा दिया है 9। तो ये बताइए दूसरा वाला कौन है, ईएफ। तो ईएफ भुजा आपको निकालना है, बस आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, 3 छिक्के 18, 3 10 30, ठीक है।
तो EF बराबर कितना आ जाएगा, 6 × 9 कितना हो जाएगा 54, और अपॉन में क्या आ जाएगा 10। तो ये 5.4 बच्चे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो 54 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसान वे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिगर भी बना है, इस सीजी व्यापम भर्ती 2023 में ये भी क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को भी देखिएगा। दिए गए चित्र, ये चित्र मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, एक बार चेक कर ले रहा हूँ आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। थोड़ा कम दिख रहा है यार, बहुत कम दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, डार्क कर दे रहा हूँ मैं। ये एक सर्कल बना है, ये एक वृत्त है, और वृत्त का सेंटर पॉइंट का नाम दिया है O। और ये बच्चे क्या है, सेंटर पॉइंट से होकर गुजर रही, मतलब ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर, ठीक है। क्या बोला, इन अ गिवन फिगर O इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू कॉर्ड्स। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये डायमीटर और मीटर नहीं है ना, ये जीवा है, AB जीवा है और CD जीवा है। तो ये डायमीटर नहीं होगा बच्चे ना, ये कोई भी पॉइंट O है, ठीक है। तो ये AB यहाँ लिख देते हैं, AB और CD दो डायमीटर है, व्यास है, ठीक है। सॉरी डायमीटर गलती से बोल रहा हूँ यार, दो जीवा है, जीवा मतलब कॉर्ड है। तो AB और CD दो जीवा है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो दिए गए चित्र में O दो जीवा AB और CD को प्रतिच्छेद कर इस प्रकार करते हैं, ठीक है, इस प्रकार करते हैं ताकि AOC कितना है 45 डिग्री। AOC ये 45 डिग्री है, AOC 45 डिग्री है, और MOC और AODB क्या होगा, एंगल, ठीक है। क्या बोल दिया है यार ये, रुक जाओ थोड़ा सा, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। अरे यार कुछ ना टाइपिस्ट लोग ना बहुत परेशान करते हैं यार, काम ढंग से नहीं करते हैं इन लोग, ठीक है। ट्राइंगल AOC बोलना था, ट्राइंगल AOC, देखो गलत लिख दिया है। तो ट्राइंगल यहाँ पे काट दो इसको, यहाँ पे ये पूछा है ट्राइंगल AOC, और ट्राइंगल AOC था, और दूसरा क्या है ट्राइंगल ODB, ट्राइंगल ODB, इनके बारे में पूछे, ये क्या है ODB। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल AOC और ODB, ये क्या है, ट्राइंगल के बारे में पूछा, एंगल के बारे में पूछा, ट्राइंगल कौन से हैं, कौन से त्रिभुज है, AOC त्रिभुज क्या है और ODB क्या है। और इसको ऐसे जोड़ दिया है, यहाँ भी जोड़ देते हैं, सीधी रेखा है, ठीक है, ये पूरा बना है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन बोला है दिए गए चित्र में O दो जीवा AB और CD को प्रतिच्छेद बिंदु है, छेदन बिंदु इस प्रकार है कि OB बराबर OD है, OB जो है वो OD के बराबर है, यहाँ पे बता दिया है OB OD के बराबर है, लिख देते हैं यहाँ OB जो है ये OD के बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। एंगल AOC ये 45 डिग्री है, तो ये पता है ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा 45। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण मतलब क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा 45 होगा, ये बात क्लियर है आप सब लोग। ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा 45 होगा, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल इंग्लिश में, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल दो रेखाएं कट करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये 45 तो ये भी 45। अब ये क्या बोला था, ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये 45 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा बता सकते हो, ये एंगल। तो देखो जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, और तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से आप 45 घटा दो पहले, तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री। अब 135 डिग्री के ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो 135 डिग्री दोनों कोण बराबर है, तो इसको भी x मान लो और इसको भी x मान लो। तो x और x क्या हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 चिक्के 12, 2 सत्ते 14, तो 67.5 आ जाएगा। तो ये x एंगल कितना आ जाएगा 67.5, ये एंगल भी कितना आ जाएगा बच्चे, क्लियर है कि नहीं। तो ये एंगल भी 67.5, ये एंगल भी 67.5, ये 45, कोई दिक्कत। अब ये बताइए कि यहाँ पे 67.5 है, तो ये अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी भी वृत्त के अंदर त्रिभुज बने हैं और उनका चाप सेम है, आर्क सेम है, आर्क मतलब चाप होता है, देखो ये BC चाप है, आर्क जिसको बोलते हैं। अब इसी चाप से ये एक ट्राइंगल बना है और इसी चाप से एक ट्राइंगल ये बना है,
तो अगर सेम चाप है, सेम आर्क है और ये दो त्रिभुज बने तो इनका एंगल बच्चे हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। याद रखना, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। मतलब ये कहना चाहता हूँ जैसे कोई ट्राइंगल है, अब ये चाप है, इसी चाप से एक ट्राइंगल ही बना है, इसी चाप से ट्राइंगल बना है, ये आर्क सेम है। सेम आर्क पे जो त्रिभुज बनते हैं, ये वाले कोण, ये वाले कोण, ये हमेशा क्या होंगे बच्चे, बराबर है। इस बात को याद रखना, सेम आर्क, ठीक है। तो ये एंगल अगर आपने 67.5 निकाला है तो ये भी कितना हो जाएगा, 67.5, और ये 67.5 निकाला है तो ये भी कितना हो जाएगा, 67.5। क्लियर है कि नहीं। तो अगर ये दो कोण भी बराबर हो गए तो ये दोनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो जो कोण बराबर होते तो आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी। तो याद क्या रखना है इसमें, ये बात आपको समझ में आया कि इनकी दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। और कितना, ये एंगल भी बराबर, ये एंगल भी बराबर, ये तो तीनों कोण बराबर है। तो एंगल तीनों कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं। तो पहली बात है कि ये दोनों त्रिभुज हैं, AOC और ODB, AOC और ODB ये दोनों क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे, समरूप। समरूप के साथ साथ इनके दो एंगल अगर बराबर है तो दो भुजाएं भी बराबर होगा। तो दो भुजा, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इन दोनों के बारे में अगर हम जानकारी कहें तो ये होगा एक तो समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलेंगे आइसोस्केलस ट्राइंगल भी है, और साथ में बच्चे सिमिलर भी है, समरूप भी है। तो ऑप्शन किससे टिक करेंगे, जो दोनों के बारे में जिक्र किया हो। तो दोनों के बारे में कौन सा ऑप्शन जिक्र किया है यहाँ पे देखते हैं। तो एक बार ध्यान से देखिए ऑप्शन को। तो ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा वालेंगे, आइसोस्केलस बट नॉट सिमिलर, ये डी ऑप्शन कट गया। आइसोस्केलस बट एंड सिमिलर दोनों हैं, बिल्कुल ठीक है। ये आइसोस्केलस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज भी है और समरूप भी है, ये दोनों आइसोस्केलस एंड सिमिलर ट्राइंगल दोनों है। इस हिसाब से बच्चे सी ऑप्शन टिक करेंगे, बाकी ऑप्शन नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ में आया होगा और इस तरीके से 84 क्वेश्चन भी आपका क्लियर। बड़ा ईजी था, इसमें कुछ क्वेश्चन में ये मैंने थोड़ा सा समझा दिया, डायग्राम थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत आए, लेकिन एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछेगा। आपने अगर पूरी फाउंडेशन की तैयारी की हुई है तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है टेट 2017 में आया था ये क्वेश्चन, देखिएगा इन द गिवन फिगर, ये फिगर बना हुआ है और ये वाला फिगर तो मेरे ख्याल से बच्चे अब दिख ही रहा होगा, ये भी नहीं दिखेगा तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। ये तो दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं भी देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं आप लोग को। तो थोड़ा सा यार ये भी डार्क कम, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा लाइटिंग का लगता है इशू है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है, एक ए, ये बी, सी, ये डी, ये लाइन है, ये ट्राइंगल है और ये एंगल बाइसेक्ट, ठीक है। क्या बोला, दिए गए चित्र में ABC एंगल A 90 डिग्री है, 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, और AD परपेंडिकुलर BC के है, ये भी 90, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है। ये भी 90, ये भी 90। ये तो वही वाला खेल हो गया भाई, ये तो वही वाला, कौन सा सत्य है कि असत्य है, कौन सा कथन असत्य है ये पूछा है, कौन सा सही नहीं है। ये तो वही वाला केस हो गया। एक बार इस ट्राइंगल को इस तरीके का बना दो जो मैं पहले बनाया था। ये A वाला 90 है तो इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। उल्टा कर दिया मैंने, जैसे ये ट्राइंगल तो इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है, ऐसे करके घुमा दिया। ये A नीचे हो गया, B इधर हो गया, C इधर हो गया। अब AD 90 डिग्री है तो AD ऐसे खींच लो, ये भी 90 डिग्री, ठीक है, AD 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है सभी को। और ये भी क्या है बच्चे, 90 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को। अब आप ये बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। सबसे पहली बात, अब ये जब मैंने आपको पढ़ाया था तो इसमें 3 इक्वेशन लिखवाए थे, तो तीनों सही होंगे, बाकी कोई भी सही नहीं होगा। क्या क्या लिखवाया था, जैसे मैंने यहाँ लिखवाया था AD का स्क्वायर बराबर क्या होता है, BD इंटू DC, याद है सभी को। दूसरा अभी अभी बताया था आज ही की क्लास में भी, ठीक है। अब अगर मैं पूछूंगा ये बताओ AB का स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, BD इंटू ये BC। इसी प्रकार से तीसरा ये AC का स्क्वायर बराबर CD इंटू CB। क्लियर है। तो देखिए, तो यहाँ पे AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC, ये ठीक है। फिर इसके बाद AB स्क्वायर बराबर BD इंटू BC, ये भी ठीक है। AC स्क्वायर बराबर DC इंटू BC, ये भी ठीक है। तो कौन सा वाला होगा, ये वाला आंसर होगा, क्योंकि तीनों के तीनों तो एक्यूरेट हैं। तो ये वाला जो होगा आंसर, इसका डी ऑप्शन होगा। कि कौन सा गलत है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये हमने पढ़ा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं, समझ में आए। तो इस बात को याद रखिएगा और देख भी सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC होता है, तो ये कहाँ से होगा, BD होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके से क्लियर होगा। तो इनमें से कौन सा असत्य है, तो डी ऑप्शन असत्य होगा। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर है तो इससे 2 क्वेश्चन आ गए, देखिए ध्यान से अभी तक। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा और 85 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी, आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।